सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच भारतीयों को बड़े पैमाने पर निकालने का काम शुरू हो गया है। इसे ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया है। सोमवार को 500 भारतीयों को पोर्ट सूडान लाया गया और बहुत से भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच रहे हैं। भारत सरकार की कोशिश सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है। खार्तूम में भारत के दूतावास को खाली करना पड़ा है, लेकिन भारतीय राजनयिक सुरक्षित जगहों से भारतीयों को सलाह और सहायता पहुंचा रहे हैं। करीब 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुरक्षित ठिकानों पर लाए गए भारतीयों को स्वदेश लाने के कई विकल्प रखे गए हैं। आईएनएस सुमेधा कल ही पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। जेद्दा में भारतीय एयरफोर्स के 2 C-130J एयरक्राफ्ट तैनात रखे गए। गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। जी देखिए, सूडान में 15 अप्रैल शनिवार को गृह युद्ध शुरू हुआ। वहां की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर। इसके बाद से ही भारत सरकार लगातार इस कोशिश में जुट गई कि किस तरीके से वहां भारतीयों को अव्वल तो सुरक्षित रखा जाए और फिर कोई रास्ता निकालकर वहां से उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके लिए भारत ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ संपर्क भी किया। अमेरिका और यूके जैसे देशों के भी संपर्क में रहा भारत। इसके अलावा विदेश मंत्री ने यूएन जैसी एजेंसी से भी बात की, जिसका कि ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। और ये भी जानकारी मिली कि जो सूडान की सेना और वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स जो आपस में संघर्ष कर रही है, उन पक्षों के साथ भी भारत ने तालमेल बिठाया। इन सब कोशिशों का नतीजा ये है कि आज तकरीबन 500 भारतीय जो हैं वो सुरक्षित तरीके से ज़मीनी रास्ते से पोर्ट सूडान पहुँचे और वहाँ से उनको अलग अलग विकल्पों के ज़रिए भारत लाने की तैयारी है। जेद्दा में भारतीय एयरफोर्स के 2 विमान C-130J तैनात रखा गया है। इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रविवार को ही जो आईएनएस सुमेधा है वो पोर्ट सूडान पहुंच चुका था। तो एक बार कोशिश इस बात को लेकर है कि जो भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पोर्ट सूडान तक पहुंच जाएं तो वहां से फिर उनको बाहर निकाला जाए। खार्तूम एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि वो भी हिंसा की जद में आया, वहाँ पे एयरक्राफ्ट कई तबाह हो गए। वहाँ से इंटरनेशनल जो उड़ान है या किसी भी तरह के विमान की जो आवाजाही है वो बंद है। तो ऐसे में एयर रूट से रेस्क्यू करना जो है वो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वहाँ ख़ासतौर पर खार्तूम की बात करें तो गलियों में हिंसा का आलम यह है कि घरों से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं। तो जब तक व्यवस्था न हो जाए तमाम भारतीयों को निकालने की सलाह ये दी गई है कि जो भारतीय वहाँ पर हैं, जहाँ हैं वहीं बने रहें। आलम यह है कि भारत का जो दूतावास है वो भी हिंसा की चपेट में आया है। भारतीय जो राजनयिक हैं वो दूतावास खाली कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग ठिकानों से, सूडान में ही रहकर ही, खार्तूम में ही रहकर ही अलग अलग ठिकानों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जिन भारतीयों तक अगर खाना नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो वो सहायता पहुँचा रहे हैं। और जैसे ही कोई एक ऐसा सुरक्षित रास्ता मिल रहा है जिसके ज़रिए उनको पोर्ट सूडान तक या किसी और सुरक्षित इलाके तक पहुंचाया जा सके, तो उस तरह से सलाह और मशवरा जो है वो दिया जा रहा है। तो एक बड़ा ऑपरेशन, जिसको कि ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया है, वो शुरू हो चुका है। और जैसा कि हमने पहले बताया अपने दर्शकों को कि सऊदी अरब ने जिन 12 देशों के नागरिकों को निकाला था उसमें 3 भारतीय भी थे। फ्रांस ने भी तकरीबन 500 लोगों को रेस्क्यू किया, उसमें 5 भारतीय हैं। तो अलग अलग देशों के साथ समन्वय भी जारी है। उसके अलावा भारत की अपनी कोशिश जो है वो रंग लाती नजर आ रही है और 500 से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौटने की तैयारी में है। बाकी और भी जो भारतीय हैं वो खतरे वाली जगह से सुरक्षित इलाकों की तरफ आ रहे हैं। और जो अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्राउंड पे एक बार सीज फायर जैसी कोई स्थिति होती है तो सबको सुरक्षित निकाल पाना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अभी भी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से हर एक भारतीय को वहाँ से निकाल लाया जाए।